Today we are going to discuss about the Shakespeare sonnet. Number 3. Look in the glass and tell the face thou wearest. Here in this sonnet, Shakespeare expressed his own wish and a request to his own friend to marriage. यानी कि अपने मित्र को जो है शादी करने के लिए जो है कह रहा है, और कह रहा है कि by doing marriage you can see the reflection of your youth. Otherwise, like a person according to the myth with the name of the Narcissus, you will die without leaving anything in your life. Look in thy glass and tell the face thou weavest. Now is the time that face should form another whose fresh repair is, if now thou not renewest, thou dost beguile the world unless some other. Here in these words, in the beginning line, the poet express that look in thy glass, यानी कि अपने प्रतिबिंब को, यानी कि इसमें देखने को करा मिरर में, द मिरर में है ना, ग्लास मिरर के लिए एक्सप्रेस किया गया है ना. द फेस दाउ वेस्ट, यानी कि द रिफ्लेक्शन यू सी इन इट, यानी कि अपना जो है प्रतिबिंब दर्पण में देखो. कौन कह रहा है? शेक्सपियर कह रहा है अपने फ्रेंड से, है ना. और आगे बोल रहा है नाउ इज़ द टाइम दैट फेस शुड फॉर्म अनदर, और कह रहा है कि अब समय आ गया है ना. कौन सा समय है? इट इज़ द टाइम व्हेन यू आउट टू रियलाइज द फैक्ट दैट नाउ ही शुड गेट मैरिड, कि अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए, है ना. और क्या कह रहा है? क्यों कर लेना चाहिए? एंड बिगेट अ सन हुज फेस वुड रिफ्लेक्ट हिज यूथफुल इमेज, और जिसे उसका जो पुत्र हो, जब वो यंग हो, तो जब वो वृद्ध हो जाए तो अपने पुत्र में ही अपनी जो है रिफ्लेक्शन को देखिए, है ना. यहाँ पे देखिए सूट फॉर्म अनदर, जिसे यानी कि अपने जो है बिंब को उसमें देखिए, है ना. हुज फ्रेश रिपेयर, हियर द वर्ड फ्रेश रिपेयर इंडिकेट टू द यूथफुल स्टेट, युवावस्था के लिए, है ना, उसके लिए एक्सप्रेस किया गया है. और ये देखिए नाउ दाउ नॉट रिन्वेस्ट, और क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि इन हिज सन्स यूथफुल स्टेट ही would be able to recognize the future what he was in past and mean in the prime of life, यानी कि उसे अपना पास्ट दिखाई पड़ेगा, यानी कि जिस तरह पास्ट में हुआ था वो रिफ्लेक्शन अपने बेटे के चेहरे में उसे देखेगा, है ना. फिर आगे बोल रहा है thou dost beguile the world, यहाँ पे इसकी मीनिंग है ना. क्या कह रहा है यहाँ पे? cheat the world by not performing the worldly duty, यानी कि ये अगर तुम मैरिज नहीं करोगे, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करोगे, तो एक तरह से क्या करना होगा? चीटिंग करना होगा वर्ड से, है ना, कि अब अपनी ड्यूटी तुम परफॉर्म नहीं करोगे, है ना. ये भी हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएं, है ना. और क्या कह रहा है? अनब्लेस सम मदर, यहाँ पे अनब्लेस सम मदर एक्सप्रेस टू द डिप्राइव अ गर्ल ऑफ हर राइट ऑफ बिकमिंग अ मदर, यानी कि किसी भी लड़की को माँ बनने के अधिकार से वंचित करना, है ना. तो क्या बोल रहा है? द पोइट वार्न्स हिम, यानी कि उसे चेतावनी देता है नॉट टू बी अ डिसीटफुल टूवर्ड द वर्ल्ड एंड रिकॉग्नाइज हिज सोशल ड्यूटी, यानी कि उसे अपने सामाजिक दायित्व को जो है पहचानना चाहिए, है ना. ही हैज़ नो राइट टू डिप्राइव द गर्ल ऑफ द राइट ऑफ बिकमिंग अ मदर, यानी कि कहने का मतलब उसे किसी लड़की को माँ बनने से वंचित करने का अधिकार नहीं है ना. यह कहने का मतलब है माँ बनने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है. तो एक तरह से वो एडवाइस ही दे रहा है अपने फ्रेंड से कि जो है ही शुड मैरिज. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाए, ही एक्सप्रेस फॉर वेयर इट सी सो फेयर हुज अनयर वोम डिस्डेंड द टेलेज ऑफ दाई हस्बेंडरी, और हु इज़ ही आर सो फाइंड विल बी द टॉप ऑफ द सेल्फ लव टू स्टॉप posterity. Here in these lines the poet express that there is no any girl, ठीक है, there is no any girl who deny to marry his friend, यानी कि जो उसके मित्र से शादी करने के लिए मना करेगी, है ना. देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए where is she so fair, कहने का मतलब कोई भी लड़की इतनी सुंदर नहीं है जो उसके मित्र के प्रेम को अस्वीकार कर देगी, है ना, कि इतना सुंदर कोई नहीं है, है ना. और बोल रहा है
अनइयर्ड वर्म हियर एक्सप्रेस फॉर द वर्जिनिटी एंड द कुंवारापन के लिए कि एक्सप्रेस किया गया है राइटर के द्वारा, पाइट के द्वारा। और कह रहा है पाइट स्पीक्स टू हिज डियर फ्रेंड टू डिसाइड टू मैरी गर्ल हूँ विदाउट डिले, यानी कि बिना देरी किए इसे जो है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, है ना। ही इज़ अ कॉन्फिडेंट दैट नो एनी गर्ल में रिफ्यूज टू मैरी हस्बैंड यूथ लाइक हिम, यानी कि कोई भी लड़की नहीं होगी जो तुम्हारे जैसे नवयुवक से शादी करने के लिए मना करेगी, है ना। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है फिर डिस्टेंस द टेलेज ऑफ दाई हस्बेंड्री, है ना, कि तुम्हें जो है शादी करने के लिए मना करेंगे। अनविलिंग टू बी अ मदर, है ना, कि उसकी माँ बनने की इच्छा ना हो। ये भी देखिए डिस्टेंट द टेलेज ऑफ दाई हस्बेंड, यानी कि उस कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जिसे माँ बनने की इच्छा ना हो, यानी कि अनविलिंग टू बी अ मदर, है ना। फिर बोल रहा है ही सोफ, आगे देखिए बोल रहा है आर हु इज़ ही सो फॉन्ड विल बी द टॉम ऑफ हिज सेल्फ लव टू स्टॉप प्रोस्टेरिटी। और बोल रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है कि ही थिंक्स द गर्ल वुड रेदर फील हर सेल्फ fortunate in becoming his wife and giving birth to his child. In his opinion, the problem is created by his friend himself, यानी कि कहने का मतलब कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम किसके द्वारा क्रिएट की जा रही है, उसके खुद मित्र के द्वारा की जा रही है ना। और क्यों की जा रही है, ही जस्ट सिक ऑफ सेल्फ लव, क्योंकि उसे अपने आप पे प्राउड है, घमंड है एक तरीके से, है ना। और बोला है कि कैसा है वो सिक ऑफ सेल्फ, लेकिन खुद से वो प्रेम करता है ना। एंड लाइक, और यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल ये दे रहा है डिस्टेंट गाइस रूप में, ठीक है, कि जो है किसकी तरह आत्म प्रेम की भावना है, यानी कि बिकॉज ऑफ सेल्फ लव अनविलिंग टू यूनाइटेड विद अनदर क्रिएचर, और आत्म प्रेम की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति से, यानी कि दूसरे, यानी कि करने का मतलब व्यक्ति से अपने जीवन को बांधना नहीं चाह रहा है, यानी कि खुद से ही प्रेम कर रहा है। और किसका उदाहरण यहाँ पे आपका राइटर प्रेजेंट कर रहा है, आपका पाइट प्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है कि जस्ट लाइक अ नैरेशिस, नैरेशिस था बेटा, वो क्या किया था उसने, ही हैज़ सीन हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन वाटर, पानी में जब उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखा था, है ना, तो जब रिफ्लेक्शन को उसने देखा तो ही फील, यानी कि सेल्फ लव, यानी कि उसके अंदर जो है प्रेम की भावना आ गई। और ही हैज़ नॉट गिवन टू मच इम्पोर्टेंट टू एनी लेडी इन हिज लाइफ, और किसी महिला को उसने अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दिया। एंड फाइनली ही डाइड सिंगल इन हिज लाइफ विदाउट मैरिंग, यानी कि बिना शादी किए अकेला ही मर गया था। तो इसीलिए उसको जो है उदाहरण यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से वार्निंग दे रहा है अपने मित्र को कि कहीं ऐसा तुम्हारे साथ भी ना हो, है ना। तो जो है यहाँ पे बोल रहा है कि द पोएट फियर्स हिज फ्रेंड में सफ़र्स, ठीक है, एंडलेसली लाइक अ नॉरेसिस, यानी कि कहीं नॉरेसिस की तरह ये भी ना सफ़र करे ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सेसिव सेल्फ लव, यानी कि एक्सेसिव सेल्फ लव, यानी कि खुद से आत्म प्रेम के कारण, यानी कि अपने को ही महत्व देता रहे और दूसरे को ना दे, है ना। इन नेक्स्ट स्टैंजा दाउ आर्ट दाई मदर्स ग्लास एंड सी इन दी, और यहाँ पे कह रहा है कि ही इज लुकिंग जस्ट लाइक हिज ओन मदर फेस, अब कह रहा है कि जैसे तुम्हारी माँ थी तुम एकदम वैसे ही लगते हो, यानी कि आगे उसको एग्जाम्पल भी दे रहा है, प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। दाउ आर्ट दाई मदर्स ग्लास, यानी कि कहने का मतलब यू रिफ्लेक्ट योर मदर्स इमेज, यानी कि तुम अपनी माँ की तरह एकदम ही लगते हो, जैसे लगता है कि तुम अपनी माँ के प्रतिबिंब हो, है ना। अब बोला है आगे कह रहा है कास्ट बैक द लवली अप्रैल ऑफ हर प्राइम, सो दाउ थ्रू विंडोज ऑफ दाइन इज शेल्ड सी डिस्पाइट ऑफ wrinkles दिस दाई गोल्डन टाइम्स, कहने का मतलब यहाँ कह रहा है कि सी इन दी कास्ट बैक द लवली अप्रैल ऑफ हर प्राइम, इस लाइन का मतलब है योर यूथफुल फेस रिमेंड्स हर ऑफ हर हैप्पी गोल्डन डे ऑफ यंग ब्यूटी, तुम्हारे युवा चेहरा को देखकर तुम्हारी माँ को अपने बीते हुए युवावस्था के जो है दिन याद आती होंगे, है ना, कि जब तुम्हें देखती होंगी कहती होगी मैं भी जब यंग थी तो ठीक एकदम इसी तरह थी अपने बेटे की तरह, है ना। तो इसीलिए उसे बार बार जो है ये वार्निंग दे रहा है कि यू शुड मैरी, है ना। इसीलिए सब एग्जाम्पल भी उसके सामने प्रेजेंट कर रहा है और बोल रहा है दाउ थ्रो विंडोज ऑफ द दाइन इज शेड्स दी, और क्या कह रहा है
कि यू मे सी योर यंग एज रिफ्लेक्ट इन द फेस ऑफ योर्स एंड व्हेन यू ग्रीव ओल्ड। और जो है जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, और जब बच्चे हो जाएंगे तो तुम बेटा होगा तो तुम भी अपना जो है रिफ्लेक्शन जब कब कैसे हो जाओगे, जब तुम्हारा रिंकल हो जाएगा, फेस पे रिंकल हो जाएगा ना, यानी कहने का मतलब वृद्ध हो जाओगे तो अपना फेस जो है अपने बेटे में ही उस रिफ्लेक्शन को देखोगे कि जब मैं यंग था तो इसी तरह दिखता था, है ना, उसी तरह यानी कि एक्सप्रेस किया गया है। सो दाउ थ्रू विंडोज ऑफ द एज आर सीन द डिस्पाइट ऑफ द रिंकल्स दिस दाई गोल्डन टाइम, है ना, डिस्पाइट ऑफ रिंकल्स यानी कि योर ऑन ओल्ड फेस वुड लुक रिंकल एट दैट टाइम, जो तुम्हारा चेहरा लकीरों से भर जाएगा, यानी कि जब तुम वृद्ध हो जाओगे, है ना। दाई गोल्डन टाइम, गोल्डन टाइम किसके लिए एक्सप्रेस कर रहा है, उस समय के लिए जब वो युवा था, है ना। अब देखिए क्या यानी कि कहने का मतलब होल एसेंस ऑफ द पोएम द पोएट रिमाइंड्स हिज फ्रेंड दैट हिज फेस रिफ्लेक्ट्स हिज मदर्स इमेज, कि उसका जो चेहरा है उसकी माँ की इमेज को एक्सप्रेस करता है। ऑन सीइंग हिज यूथफुल फेस सी में रिमेंबर हाउ ब्यूटीफुल सी वॉज इन हर गोल्डन एज डेज ऑफ द यूथफुल ग्रेस, यानी कि अपनी जब जवानी में थी तब वो किस तरह दिखती थी, इसकी माँ उसके चेहरों को याद करती है देखकर अपने दिनों को, है ना। और उसका फ्रेंड ये भी कह रहा है कि हिज फ्रेंड टू वुड बी ओल्ड, और वो भी जब वृद्ध हो जाएगा, है ना, हिज फेस वुड बी रिंकल, जब वृद्ध हो जाएगा अपनी माँ की तरह, है ना। बट सीइंग हिज सन्स यंग अट्रैक्टिव फेस, अब जब अपने बेटे के चेहरे को देखागा तो उसे भी अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे, ओल्ड एज, है ना। एंड हिज गोल्डन यूथ डेज वुड बी रिफ्लेक्ट इन हिज सन्स फेस, यानी कि कहने का मतलब है देखिए गोल्डन टाइम उसके यानी कि अपने पुराने दिनों के बारे में सब कुछ अच्छे से सोचने लगेगा। इन लास्ट 2 लाइन्स ही एक्सप्रेस but if thou remembered not to be die single and thine image dies with thee, और क्या कह रहा है, इफ़ यू लिव रिमेंबर्ड यानी कि इफ़ यू आर विलिंग टू बी इमोरल आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी यदि तुम अमर होना चाहते हो, है ना। देखो कितनी अच्छी से एडवाइस दे रहा है ना। और क्या कर रहा है, दाइन इमेज डाइज विद दी इफ़ यू रिमेन्स अनमैरिड, कि अगर तुम अनमैरिड रहोगे तो योर नेम डाई विद यू डेथ, कि जब तुम्हारे मरने के साथ ही तुम्हारा नाम मिट जाएगा। कहने का मतलब जब तुम्हारे बच्चे रहेंगे तुम्हारी जनरेशन आगे बढ़ेगी और जिससे तुम्हारी पहचान रहेगी। और अगर तुम अकेले ही रहोगे, मैरिज नहीं करोगे, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम्हें जानने वाला पहचानने वाला कोई नहीं बचेगा।